प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के बड़े दौरे पर हैं और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उनके इटली दौरे को लेकर के हो रही है, क्योंकि इटली सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हिस्ट्री, लग्जरी, फैशन, फूड और स्पोर्ट्स कार और ग्लोबल पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन माना जाता है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। और इस देश की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। लेकिन इटली से भारत को क्या फायदा होगा? पीएम मोदी आखिर वहां क्यों गए हैं? इटली भारत के लिए इतना खास क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? ये देश दुनिया में इतना ताकतवर कैसे बना है? हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पीएम मोदी इटली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से होनी तय है। दोनों नेताओं के बीच लंबी बायोलेटरल मीटिंग होगी और इस दौरान ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडियन यूरोप कनेक्टिविटी जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति के साथ साथ कई बड़े बिजनेसमैन लीडर्स के साथ भी बैठकें करेंगे, ताकि भारत और इटली के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पार्टनरशिप को और मजबूत किया जा सके। मतलब ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये देश अपने आप में भी बेहद खास है, क्योंकि इटली दुनिया के सबसे ऐतिहासिक, खूबसूरत और प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। यहाँ मौजूद रोम शहर को कभी पूरी दुनिया की राजधानी भी कहा जाता था, क्योंकि हजारों साल पहले यहीं से रोमन एम्पायर शुरू हुआ, जिसने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्से पर राज भी किया। आज भी यहाँ पर कोलोसियम, रोमन फोरम और वेटिकन सिटी जैसी जगहें दुनिया भर के करोड़ों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इटली की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उसका इतिहास नहीं बल्कि उसका फूड कल्चर भी है। असल में आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फास्ट फूड अगर कोई है तो वो है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा की शुरुआत भी इटली से हुई थी। कहा जाता है कि नेपल्स शहर में सबसे पहला मॉडर्न पिज़्ज़ा बनाया गया था, जहां गरीब लोग रोटी के ऊपर टमाटो और चीज़ और कुछ साधारण चीज़ें डाल करके खाते थे। लेकिन धीरे धीरे यही पिज़्ज़ा पूरी दुनिया का सबसे फेमस फूड बन गया। आज इटली का मार्गरीटा पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है, जिसमें टमाटो और मोज़रेला चीज़ और बेसिल लीव्स डाली जाती हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके रंग इटली के नेशनल फ्लैग जैसे दिखते हैं। सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं, कई फेमस फूड्स भी इटली से ही निकले हैं और आज दुनिया का फूड इंडस्ट्री इटली के क्विजीन से काफ़ी प्रभावित माना जाता है। लेकिन इटली सिर्फ खाने की वजह से मशहूर नहीं हुआ है। असल में ये देश दुनिया की फैशन कैपिटल भी माना जाता है। यहाँ मौजूद मिलान शहर को पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फैशन हब भी कहा जाता है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिज़ाइनर और लग्जरी ब्रांड्स अपने नए कलेक्शन लॉन्च करते हैं। गुची, पराडा, अरमानी, वर्साचे जैसे दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन ब्रांड्स इटली से ही निकले हैं। यानी दुनिया की लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में इटली का दबदबा माना जाता है। वहीं इटली को लग्जरी कार्स में भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। फरारी, लैम्बोर्गिनी और डुकाटी जैसी सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स और बाइक्स इसी देश से बनती हैं और यही वजह है कि इटली को लग्जरी इंजीनियरिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। इन सब के अलावा असल में ये देश आज ग्लोबल इकोनॉमी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन चुका है। करीब 6 करोड़ आबादी वाला ये देश आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है और G7 जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह में भी हिस्सा है। वहीं डिफेंस सेक्टर में भी इटली काफ़ी मजबूत देश माना जाता है। ये देश नेवल टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़ी ताकत रखता है और यही वजह है कि भारत अब इटली के साथ अपना डिफेंस कॉपरेशन तेजी से बढ़ाना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या फायदा हो सकता है? दरअसल भारत इस समय यूरोप के बड़े देशों के साथ अपने रिश्ते तेजी से मजबूत कर रहा है और इटली इसमें बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। पहली वजह है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। दरअसल इंडिया और इटली इस समय अपने जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 पर तेजी से काम कर रहे हैं और दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को नई रफ्तार देने पर जोर दे रहे हैं। इटली खुलकर के कह चुका है कि वो इंडिया में निवेश बढ़ाना चाहता है, खासकर कि मेक इन इंडिया, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मशीन
मशीनरी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में। भारत चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं ताकि भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के अपने लक्ष्य को और तेजी से हासिल कर सके। दूसरी वजह है डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया और इटली अब डिफेंस कॉर्पोरेशन को तेजी से मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देश के बीच नेवल सिक्योरिटी, मैरिटाइम कॉर्पोरेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत भी बढ़ी है। इटली की डिफेंस कंपनी इंडिया में पार्टनरशिप बढ़ाने पर काम कर रही हैं और माना जा रहा है कि दोनों देश हेलीकॉप्टर्स, एरोस्पेस और नेवल सिस्टम जैसे सेक्टर्स में साथ काम कर सकते हैं। तीसरी वजह है मैरीटाइम कनेक्टिविटी। इंडिया यूरोप तक अपने ट्रेड रूट्स को मजबूत करना चाहता है और इसमें इटली की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भविष्य का बड़ा ट्रेड कॉरिडोर माना जा रहा है। और क्योंकि इटली मेडिटेरियन रीजन का बड़ा ट्रेड हब है, इसलिए दोनों देश कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, शिपिंग और सप्लाई चेन्स को लेकर के तेजी से बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ा कारण है यूरोप में भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस, और आज दुनिया तेजी से बदल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना की बढ़ती ताकत और सबसे बड़ी बात ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत यूरोप में बड़े देशों के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है और इटली यूरोप का एक ऐसा देश माना जाता है जो मेडिटेरियन रीजन, अफ्रीका और यूरोपियन पॉलिटिक्स तीनों में काफी प्रभाव रखता है। यानी कि साफ है कि पीएम मोदी का इटली दौरा सिर्फ एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मिशन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस दौरे के बाद इंडिया और इटली के रिश्ते कितनी नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और आने वाले समय में ये साझेदारी दुनिया की राजनीति, व्यापार और रणनीति में कितना बड़ा रोल निभाती है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।